हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम प्रॉक्सी सर्वर को यूज करते हुए अपने नेटवर्क में वेबसाइट्स को कैसे रिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रॉक्सी सर्वर का एक इंपॉर्टेंट वर्क डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास काफी समय से बहुत सारे लर्नर्स मैसेजेस सेंड कर रहे थे कि वो अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में वेबसाइट्स को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स, facebook.com, ट्विटर, इन्हें कैसे ब्लॉक किया जाता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स ऑफिस आवर्स में किसी पर्टिकुलर तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करें, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग है, चाहे वो यूट्यूब पे गाने देखना या पिक्चर्स देखना हो, तो प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से एडमिनिस्ट्रेटर्स इस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर जाकर वेबसाइट्स को रिस्ट्रिक्ट और बैन करने का तरीका सीखते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने प्रॉक्सी सर्वर सीरीज में विनगेट प्रॉक्सी को इंस्टॉल किया है, तो उसी को यूज करके हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो देखिए मैं अपने क्लाइंट के ऊपर आ गया, उस क्लाइंट के ऊपर जिसके ऊपर हमने प्रॉक्सी की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर किया था, यानी कि हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट का ये एक क्लाइंट है। और यहां से मैं वेब ब्राउजर को ओपन करता हूं, जो कि इस केस में इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 10 है। तो देखिए हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्क कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे फेसबुक को ओपन करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ facebook.com। तो देखिए यहाँ लिखा भी आ रहा है सजेशंस में। तो देखिए मेरी फेसबुक को ओपन किए जाने की कोशिश हो रही है, और देखिए फेसबुक का लॉगिन पेज आपके सामने आ गया है, यानी कि हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट के यूजर्स अभी अनरिस्ट्रिक्टेड वे में साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम एक रूल क्रिएट करते हैं और इस फेसबुक साइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इस एक्टिविटी के लिए मैं अपने प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर चलता हूं। मैं अपने प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर आ गया और यहां पे आके मैंने विनगेट मैनेजमेंट कंसोल को ओपन किया हुआ है। इसके नेविगेशन पेन में देखिए आप कुछ मैनेजमेंट टूल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक है वेब एक्सेस कंट्रोल। मैं इसे एक्सपेंड करता हूं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। कैटेगरीज, जिसमें वेब के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी कैटेगरीज प्री डिफाइंड हमें दिखाई दे रही हैं। एक्सेस रूल्स, जिनकी हेल्प से हम नेटवर्क में वेबसाइट्स को अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। और क्लासीफायर्स, जिनकी हेल्प से हम वेबसाइट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या है। विनगेट में एक प्रॉपर वेब एक्सेस कंट्रोल रूल क्रिएट करने के लिए हमें इन तीनों का यूज करना चाहिए, यानी कि कैटेगरीज का, क्लासीफायर्स का और एक्सेस रूल्स का। लेकिन आप अगर एक सिंपल एक्सेस रूल बनाना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक साइट को ब्लॉक करने के लिए, तो आप एक्सेस रूल को क्लिक करके यहां से ऐड रूल को क्लिक कर सकते हैं, या फिर मिडिल पेन में भी नए रूल को ऐड करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और यहां से भी ऐड रूल को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद एक विज़ार्ड स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले आपसे रूल का नाम पूछा जा रहा है। मान लीजिए हम इस रूल का नाम रखते हैं फेसबुक रिस्ट्रिक्ट। आप कोई भी नाम रख सकते हैं जिससे कि आपको पहचान आ जाए कि ये रूल आप किस लिए क्रिएट कर रहे हैं। इसमें से रूल रिजल्ट में जो डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है वो है अलाउ एक्सेस। हम यहां से डिनाई एक्सेस एंड शो द डिफॉल्ट ब्लॉक पेज रेडियो बटन को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम फेसबुक को ब्लॉक करना चाहते हैं और यूजर्स को उसका एक्सेस डिनाई करना चाहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। आप इस रूल को यूजर्स पे या ग्रुप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, आप विनगेट में विनगेट के यूजर्स एंड ग्रुप्स को यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको विंडोज के यूजर्स एंड ग्रुप्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमने इसके इंस्टॉलेशन के दौरान विनगेट के यूजर्स और ग्रुप्स की ऑप्शन सिलेक्ट की थी। अगर आप इस रूल को सभी यूजर्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करते ही रूल अप्लाइज टू एवरीवन, यानी कि सभी यूजर्स के ऊपर और ग्रुप्स के ऊपर ये रूल अप्लाई होगा, जिसे अभी हम बनाने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। आप रूल में ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये रूल कौन कौन से आईपी एड्रेसेस के ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि जब रिक्वेस्ट किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आएगी तभी ये रूल अप्लाई होगा, और अगर रिक्वेस्ट उन कंप्यूटर से आएगी जिन्हें आपने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है तो रूल अप्लाई नहीं होगा। और सभी कंप्यूटर्स के ऊपर या सभी नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस के ऊपर रूल अप्लाई करने के लिए
आप डिफॉल्ट ऑप्शन को ही सिलेक्टेड रहने दें, जो कि है रूल अप्लाइज टू यूजर्स फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि वो किसी भी कंप्यूटर को यूज करके फेसबुक यूज करना चाहें या जो साइट आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसे यूज करना चाहें तो वो उसे यूज ना कर पाए। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जा रहा है कि रूल अप्लाइज टू एवरीथिंग। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं तो आपके यूजर्स का, या जो आपने पिछले पेज में यूजर्स एंड ग्रुप्स स्पेसिफाई किए हैं या आईपी एड्रेसेस स्पेसिफाई किए हैं, उनको एक्सेस बिल्कुल डिनाई हो जाएगा। यानी कि हमारे केस में सभी यूजर्स और सभी कंप्यूटर्स वेब पे कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर ये रूल हमने अप्लाई कर दिया। तो हम इसे इस तरीके से अप्लाई ना करके, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिनमें से पहली है ऐड मैचिंग साइट और दूसरी है ऐड मैचिंग कैटेगरी। तो क्योंकि हमने इसको कैटेगराइज करके और फिर इसकी क्लासिफिकेशन नहीं की है, तो हम इस ऑप्शन को यूज नहीं करेंगे, हम एक सिंपल ऑप्शन यूज करेंगे। और ना ही मैंने अभी आपको ये बताया कि ये कैटेगरीज या मैनुअल क्लासिफायर्स होते क्या है। तो हम यहाँ से सिंपली ऐड मैचिंग साइट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे facebook.com एंटर कर देते हैं। ऐसा करते ही देखिए हमारा ओके बटन जो पहले ग्रे आउट था आपको एक्टिव दिखाई दे रहा है। हम ओके बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास facebook.com हमें दिखाई दे रही है और ये रूल हमारा इस साइट के ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप यहाँ पे एक और वेबसाइट को ऐड करवाना चाहते हैं, मान लीजिए एक और साइट ले लेते हैं youtube.com और अगेन ओके बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे दो साइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है, फेसबुक को और यूट्यूब को। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं तो इस पेज पे देखिए सबसे पहली ऑप्शन बता रही है कि रूल अप्लाइज ऑलवेज, यानी कि ये रूल हमेशा, हर समय, हर दिन और हर वक्त अप्लाइड रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये रूल सिर्फ मंडे से लेकर फ्राइडे तक और ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स जो कि 9 to 5 हैं तभी अप्लाई रहे, तो आप इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं। तो यहां से रूल अप्लाइज ऑलवेज को डिसेलेक्ट करके हम यहाँ पे मंडे से लेके फ्राइडे तक और फिर 9 to 5 तक ये रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम सेट बटन को क्लिक कर सकते हैं या फिर जो कि डिफॉल्ट सिलेक्टेड है यानी कि रूल अप्लाइज ऑलवेज को ही सिलेक्ट रहने देते हैं। इसके बाद रूल को अप्लाई करने के लिए फिनिश बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा रूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने दो साइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है, facebook.com और youtube.com। आप इस रूल को बाद में कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो जरा अब हम क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर जाके इस रूल की टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए मैं अपने नेटवर्क के क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आ गया और यहाँ पे आके मैंने वेब ब्राउजर को ओपन किया है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो इसे ओपन करते ही हमारा होम पेज google.com आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले यहाँ से YouTube को क्लिक करके जरा YouTube की ही टेस्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने लिखा आ रहा है कि YouTube हमारे इस नेटवर्क में ब्लॉक्ड है और देखिए बिकॉज रूल फेसबुक रिस्ट्रिक्ट डिनाइड एक्सेस टू कैटेगरी अननोन, और हमारे रूल का नाम भी आ रहा है। इस रूल की वजह से विनगेट ने इसे ब्लॉक किया है। अब जरा हम यहाँ पे facebook.com लिखते हैं तो उसके लिए facebook.com हम टाइप करते हैं तो देखिए facebook.com भी हमारा ब्लॉक हो गया है। तो हमने अपने नेटवर्क में फेसबुक को भी ब्लॉक कर दिया है। अब जरा एक और सोशल नेटवर्किंग साइट जो कि twitter.com है, इसे ओपन करके देखते हैं कि ये हमारी ओपन हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो आप देखिए आपके सामने twitter.com का लॉगिन पेज आ गया है, यानी कि हमारा क्रिएट किया हुआ रूल अच्छे से वर्क कर रहा है। इस वीडियो को अच्छे से समझने के बाद आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में हमने विनगेट मैनेजमेंट कंसोल के नेविगेशन पेन में से वेबसाइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या ब्लॉक करने के लिए किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। आपकी ऑप्शंस हैं ए मॉनिटरिंग, बी कंट्रोल पैनल या फिर सी एक्सेस लिस्ट। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करें और वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने प्रॉक्सी सर्वर को यूज करके अपने नेटवर्क में वेबसाइट्स को कैसे रिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।